पदक अलंकरण समारोह और सीआईएसएफ की क्षमता एवं दक्षता का प्रदर्शन। स्थापना दिवस किसी भी बल के लिए वह अवसर है जब बल अपने इतिहास का अवलोकन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व का विश्वास दिलाता है। आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं श्री अजय कुमार भल्ला, माननीय केंद्रीय गृह सचिव, श्री सुबोध कुमार जायसवाल, महानिदेशक, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का आगमन और अब प्रांगण में मुख्य अतिथि का आगमन। श्री अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय गृह सचिव, और उनका स्वागत करते श्री सुबात हाँ जी श्री सुबोध कुमार जायसवाल। मुख्य अतिथि महोदय सबसे पहले शहीद स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके पश्चात सलामी मंच पर पधारेंगे। कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले सीआईएसएफ के वीर सपूतों को नमन। आज की इस परेड के कमांडर हैं इतिहास भरा है देशभक्त दीवानों से। भारत का इतिहास भरा है देशभक्त दीवानों से। राष्ट्र की खातिर प्राण गंवाए, जंग लड़ी अरमानों से। उसी मार्ग पर अनुगामी बन हमको चलते जाना है। उनकी कुर्बानी के आगे हमको शीश नवाना है। विशेषज्ञता प्राप्त आपातकालीन सेवा अग्निशमन दस्ते से सुसज्जित एकमात्र केंद्र पुलिस बल है सीआईएसएफ। देवियों और सज्जनों, मैं आप सभी का ध्यान आज की स्थापना दिवस परेड समारोह की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। परेड द्वितीय कमान अधिकारी श्री दीपक मणि तिवारी उप कमांडेंट ने मार्कर्स को इंस्पेक्शन लाइन पर आने का आदेश दिया। इस आदेश पर सभी मार्कर्स समारोह के अनुरूप आकर्षक पोशाकों में अपने निर्धारित गंतव्य की ओर बढ़ते हुए विभिन्न खंडों की प्रतिनिधि के रूप में 8 कंपनियां इस परेड में हिस्सा ले रही हैं।
के समर्पण का एवं बलिदान का अविचल शाका की जय हो, जय हो। सभी टुकड़ियां अपने गंतव्य तक पहुंचते हुए नई जिंदगी नया सवेरा, नए विचारों की है धारा, नवयुग की बेला में जागा सीआईएसएफ का प्रांगण सारा। स्वागत वीरों आज तुम्हारा, स्वागत वीरों आज तुम्हारा। सजाया गया। और अब परेड क्यूआईसी द्वारा परेड कमांडर के आगमन के पश्चात उनको परेड की कमान सौंपी जाएगी। आज के इस भव्य परेड के परेड कमांडर हैं श्री के भारद्वाज कमांडेंट और परेड द्वितीय कमान अधिकारी हैं श्री दीपक मणि तिवारी उप कमांडेंट। परेड कमांडर के हाथों में सौंपने के लिए आगे बढ़ते हुए स्थापना दिवस परेड तैयार है सीमा। परेड क्यूआईसी द्वारा परेड कमांडर को परेड की रिपोर्ट दी गई। आज की इस भव्य परेड के परेड कमांडर श्री के भारद्वाज कमांडेंट और क्यूआईसी श्री दीपक मणि तिवारी उप कमांडेंट चुस्त एवं सधे हुए कदमों से अपने निर्धारित स्थान की ओर आगे बढ़ते हुए
इस परेड ग्राउंड में निशान टोली का आगमन। निशान टोली मैदान के बाएं छोर से श्री प्रबल प्रताप सिंह सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में परेड मैदान में प्रवेश करते हैं। उपस्थित समस्त अतिथियों, अधिकारियों एवं सम्मानित दर्शकगण से अनुरोध है कि कृपया निशान के सम्मान में परेड कमांडर के कमांड के उपरांत अपने स्थान पर खड़े हो जाएं तथा वर्दीधारी कृपया सैल्यूट करें। मार्च 1994 को श्री पीवी नरसिम्हा राव तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत सरकार द्वारा सीआईएसएफ को निशान प्रदान किया गया। वीरता और युवा जोश का प्रतिबिंब निशान 3 आड़ी पट्टियों के संयोग से बना है। ऊपर की पट्टी औद्योगिक सुरक्षा और शांति का प्रतीक है, वहीं मध्य पट्टी पेशेवर दक्षता तथा एकजुटता को दर्शाती है। नीचे की आड़ी पट्टी बल के युवा जोश तथा ध्येय वाक्य को संधारित करती बल्कि सदैव अग्रसर होने की परिचायक है। वहीं लॉरल लीव्स विजय का प्रतीक है तथा भारत का राजचिन्ह अशोक स्तंभ देश की संप्रभुता का परिचायक है। निशान पर बने 13 फॉर्मेशन चिन्ह बल के बहुआयामी रूप को प्रतिबिंबित करते हैं। श्री दयाल गंगवार आईपीएस महानिरीक्षक एनसीआर खंड कुछ ही क्षणों में यहां पधारने वाले हैं। महानिरीक्षक एनसीआर खंड का आगमन हो चुका है।
सर मेरे आगे मत आइए प्लीज। परेड द्वारा जनरल सैल्यूट की प्रस्तुति से आईजीआर एनसीआर खंड का अभिवादन किया गया। श्री दयाल गंगवार, महानिरीक्षक एनसीआर खंड उड़ीसा काडर के 1998 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी। लगभग 20 वर्षीय उल्लेखनीय सेवा के दौरान आपने विभिन्न चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को सफलतापूर्वक निभाया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगभग 6 अति संवेदनशील जिलों में आपने पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारियों को दृढ़ता, समर्पण एवं प्रतिबद्धता से निभाया है। आपने कई नक्सल विरोधी अभियानों का परिणाम उन्मुखी संचालन भी किया है। अपराध संगठन पर नियंत्रण कर कानून व्यवस्था के संवर्धन हेतु आपके द्वारा किए गए प्रयोगों की मिसाल दी जाती है। आपने अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान करते हुए माओवाद को उत्तरी उड़ीसा से समाप्ति में विशेष भूमिका निभाई है। यातायात नियंत्रण में गांधीगिरी मॉडल सरीखे अन्य नवीन विधियों के सफल क्रियान्वयन के कारण आपको प्रभावशाली पुलिस ऑफिसर के उदाहरण के रूप में देखा जाता है। उत्तम तथा त्रुटिहीन सेवा हेतु आपको 3 अवसरों पर डीजीपी कमेंडेशन लिस्ट से अलंकृत किया गया। इसके अतिरिक्त आपको अपराध नियंत्रण एवं एंटी माओइस्ट ऑपरेशन के लिए राज्यपाल पदक हासिल करने का गौरव प्राप्त है। आप वर्ष 2016 में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में प्रतिनियुक्ति पर उप महानिरीक्षक के पद पर आए। वर्ष 2017 में रिपब्लिक डे परेड की सशस्त्र बलों की श्रेणी में सीआईएसएफ कंटिंजेंट को बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट का खिताब प्रदान किया गया था। इस गौरवपूर्ण उपलब्धि में आपकी भूमिका अतुलनीय थी। तत्पश्चात ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2018 के 67वें संस्करण के सफल आयोजन से संबंधित विभिन्न पहलुओं में निष्ठापूर्वक आपकी भागीदारी की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। आपको वर्ष 2015 में प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस सर्विस से अलंकृत किया गया। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में आपको 3 अवसरों पर महानिदेशक डिस्क प्रदान किया गया। आपको 2018 से 2020 तक 7 डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन रोल से सम्मानित होने की विशिष्टता भी प्राप्त है। कुछ क्षणों में बल के विशेष महानिदेशक मुख्यालय श्री सुधीर कुमार सक्सेना आईपीएस का इस प्रांगण में आगमन होगा।
परेड द्वारा जनरल सैल्यूट से विशेष महानिदेशक महोदय का अभिवादन किया गया। श्री सुधीर कुमार सक्सेना, आईपीएस, विशेष महानिदेशक मुख्यालय ने दिनांक 26 जून 2018 को अतिरिक्त महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का पदभार ग्रहण किया और दिनांक 14 दिसंबर 2020 से पदोन्नति के पश्चात विशेष महानिदेशक मुख्यालय की जिम्मेदारियों को संपूर्ण निष्ठा से निभा रहे हैं। आप वर्ष 1987 में भारतीय पुलिस सेवा में चयनित हुए। आप प्रतिष्ठित MITS ग्वालियर से सिविल इंजीनियरिंग में BE एवं भारत के अति प्रतिष्ठित MTech हैं। आप लगभग 8 वर्षों तक मध्य प्रदेश के 4 जिलों रायगढ़, छिंदवाड़ा, रतलाम एवं जबलपुर में पुलिस अधीक्षक के महत्वपूर्ण पद पर कार्यरत रहे। आपने उप महानिरीक्षक पुलिस के पद पर रहते हुए पुलिस मुख्यालय भोपाल में भी अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। राज्य पुलिस में विभिन्न पदों पर रहते हुए आपकी कुशल कार्य प्रणाली तथा पेशेवर दृष्टि से पुलिस व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन आया। आप वर्ष 2002 में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर CBI में आए, जहां लगभग 7 वर्षों तक DIG बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल बैंगलोर, DIG स्पेशल यूनिट दिल्ली, DIG एंटी करप्शन दिल्ली रीजन और जॉइंट डायरेक्टर पॉलिसी जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारियों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया। इन पदों पर रहते हुए अति महत्वपूर्ण जांचों को निष्पक्षता, निष्ठा एवं समयबद्ध तरीके से न्यायोचित निष्कर्ष तक पहुंचाने में प्रदर्शित कर्तव्य परायणता आपकी भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की प्राथमिकता को प्रतिबिंबित करता है। CBI प्रतिनियुक्ति से अपने काडर में वापस जाने के पश्चात आप IG इंटेलिजेंस और एडिशनल DG एडमिनिस्ट्रेशन के पदों पर भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। महानिदेशक महोदय का आगमन हो चुका है। विशेष ख्याति प्राप्त एवं अनुकरणीय केंद्रीय सशस्त्र बल के रूप में प्रतिष्ठापित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक का पदभार संभाला। महानिदेशक CISF के रूप में अपनी नियुक्ति से पहले आप 28 फरवरी 2019 से महाराष्ट्र राज्य मुंबई में
पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। आपने अंग्रेजी प्रतिष्ठा में स्नातक होने के पश्चात बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। आपने 35 वर्षों के अपने प्रतिष्ठित सेवा काल के दौरान महाराष्ट्र राज्य में और भारत सरकार के लिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर कई महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील पदों पर कार्य किया। महाराष्ट्र में आपने औरंगाबाद जिले में सहायक पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में तथा औरंगाबाद, उस्मानाबाद एवं अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित जिला गढ़चिरौली में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य किया। महाराष्ट्र राज्य रिजर्व पुलिस बल में भी आपने उप महानिरीक्षक के पद पर काम किया है। आपने अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में मुंबई पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते का कुशल नेतृत्व किया है। तत्पश्चात आपने पुलिस महानिरीक्षक अमरावती रेंज और पुलिस आयुक्त बृहन मुंबई के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दी हैं। भारत के माननीय प्रधानमंत्री की सुरक्षा जिम्मेदारियों को निभा रही स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की क्लोज प्रोटेक्शन टीम में आप लगातार 6 वर्षों तक एआईजी एवं डीआईजी के रूप में सफलतापूर्वक सेवाएं दे चुके हैं। जून 2008 से जून 2018 तक आप कैबिनेट सचिवालय में एडिशनल सेक्रेटरी एवं विशेष सचिव के पद पर रहे हैं। पुलिस कार्यप्रणाली के विभिन्न आयामों को व्यापक एवं वैविध्यपूर्ण अनुभव का समुचित लाभ मिला है। महाराष्ट्र में पुलिस महानिदेशक का पदभार ग्रहण करने के उपरांत आपने न केवल कानून व्यवस्था चुनौतियों का प्रभावी प्रबंधन किया, बल्कि कई नव का नेतृत्व किया। आपको वर्ष 2001 में सराहनीय Namaskar and greetings on CISF Day 2021. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF के 52वें स्थापना दिवस परेड समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। 5वीं आरक्षित वाहिनी गाजियाबाद का ये भव्य और विशाल परिसर, जहां पर आज मुख्य आकर्षण रहेंगे परेड मार्च पास्ट, पदक अलंकरण समारोह और CISF की क्षमता एवं दक्षता का प्रदर्शन। स्थापना दिवस किसी भी बल के लिए वह अवसर है जब बल अपने इतिहास का अवलोकन कर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका और उत्तरदायित्व का विश्वास दिलाता है। आज इस समारोह के मुख्य अतिथि हैं श्री अजय कुमार भल्ला, माननीय केंद्रीय गृह सचिव, और समारोह के साक्षी बनते हम सभी सबसे पहले नमन करते हैं उन वीर जवानों को जिन्होंने कर्तव्य पथ पर हमारी रक्षा के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। आज की इस परेड के कमांडर कमांडेंट श्री के भारद्वाज, उप कमांडेंट श्री दीपक मणि तिवारी,
उमंग से भरी एक अनुशासित परेड की पूरी तरह से तैयारी, साहसी दृढ़ निश्चय के साथ सजी हुई टोलियां, सुसज्जित पोशाकों में कतारबद्ध बल के साहसी जवान एवं वीरांगनाएं, एक भारत श्रेष्ठ भारत की तस्वीर उजागर करते हुए। आज इस समारोह में उपस्थित हैं सीआईएसएफ के जवान, अधिकारीगण, उनके परिवार के सदस्य, अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के प्रतिनिधि। सभी देशवासी आज आभार व्यक्त करते हैं सीआईएसएफ का। फिर चाहे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या प्राइवेट सेक्टर, एयरपोर्ट की सुरक्षा की बात हो या फिर सी पोर्ट की, दिल्ली मेट्रो में यदि हम सवारी करते हैं तो हमने सीआईएसएफ के जवान को जरूर देखा होगा। एटॉमिक पावर प्लांट्स, इनकम टैक्स ऑफिस, दिल्ली मेट्रो, इसरो, ऐसी बहुत सी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, देश की संपदा है, जिसको सुरक्षित रखते हैं सीआईएसएफ के बहादुर जवान। बिगुल की ध्वनि इस बात का संकेत है कि स्थापना दिवस परेड समारोह के और मुख्य बिगुल के अतिथि संकेत श्री से ही अजय कुमार भल्ला, माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार का आगमन इस प्रांगण में हो चुका है। प्रांगण में आगमन मुख्य अतिथि महोदय का, श्री अजय कुमार भल्ला, माननीय केंद्रीय गृह सचिव। सबसे पहले माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार कर्तव्य भल्ला, पथ पर बल की स्थापना से आज तक अपनी सेवा प्राण के न्यौछावर दौरान करने अपने वाले प्राणों की सीआईएसएफ आहुति के देने वीर कर्तव्य सपूतों को परायणता की मिसाल श्रद्धांजलि अर्पित स्थापित करने करेंगे। वाले सीआईएसएफ के वीर सपूतों को बल का इतिहास वीरता की श्रद्धासुमन कहानियों से भरा है। ये शौर्य गाथाएं हमें देश निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, laying wreath at the Martyrs Memorial. Mahatma Gandhi had said, "Death is at any time blessed, but it is twice blessed for a warrior who dies for his cause, that is truth." It is the cause, not the death, that makes the martyr. Honorable Director General, Central Industrial Security Force, Shri Subodh Kumar Jaiswal, introducing the chief guest and giving him the CISF hat, as Honorable Shri Ajay Kumar Bhalla ji proudly wears the CISF hat. He will now be given the general salute. परेड द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन जनरल सैल्यूट से किया गया। बैंड द्वारा बजाई गई धुन थी जनरल सैल्यूट। आगे बढ़ते हुए स्थापना दिवस परेड निरीक्षण के लिए तैयार है सीमा। Commandant Shri K.K. Bhardwaj inviting the Honorable Chief Guest मुख्य for अतिथि the महोदय को inspection of परेड the की parade. रिपोर्ट दी।
as they now embark on this vehicle. What a proud moment this is, as clapping in the background indicates the momentous occasion of the 52nd Raising Day of the Central Industrial Security Force. The CISF Raising Day is celebrated on March 10th every year. It was set up under an Act of Parliament of India on this very day, 10th of March in 1969. Over 5 decades of glorious journey in the service of the nation. Their motto, protection and security. बल का आदर्श वाक्य संरक्षण एवं सुरक्षा. CISF एक पीपल सेंट्रिक फोर्स है. इस पुलिस बल की विशेषता की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा पब्लिक इंटरफेस रहता है. आपने खुद भी एयरपोर्ट दिल्ली मेट्रो में अनुभव किया होगा. CISF एक कॉस्ट न्यूट्रल फोर्स है और देश की आर्थिक प्रगति की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पिछले 5 दशकों में भारत की विकास यात्रा की पार्टनर रही है CISF. माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अजय कुमार भल्ला जी, केंद्रीय गृह सचिव, और साथ ही श्री सुबोध कुमार जायसवाल, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, परेड का निरीक्षण करते हुए CISF is a highly trained professional force. It stresses on the public police participation. It's a tech-savvy force. क्रम में सबसे पहली टोली महिला दस्ते की, जिसका नेतृत्व कर रही हैं श्रीमती चेतना, सहायक कमांडेंट. ऑरेंज कलर में जो दस्ता आप देख रहे हैं ये अग्निशमन का है, फायर विंग, जिसकी कमान संभाली है श्री सर्वना गौतम ने, सहायक कमांडेंट. इसी क्रम में तीसरी टुकड़ी श्रीमती कमलेश बाली, सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में. खूबसूरत भव्य प्रांगण गाजियाबाद में स्थित. चौथी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री के सातो, सहायक कमांडेंट. परेड का निरीक्षण करते हुए श्री अजय कुमार भल्ला जी इस वाहन में सवार. पांचवी टुकड़ी श्री अभिषेक इंगले, सहायक कमांडेंट CISF के नेतृत्व में, और साथ ही म्यूजिकल बैंड जो कि खूबसूरत देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीत प्रस्तुत कर रहा है, धुनें प्रस्तुत कर रहा है. और इस बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर करण सिंह राजपुरोहित. छठी टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं श्री ब्रिजराज, सहायक कमांडेंट CISF. क्रम में सातवीं टुकड़ी की कमान संभाली है श्री अभिषेक मिश्रा ने, सहायक कमांडेंट CISF. और आठवीं व अंतिम टुकड़ी को लीड कर रहे हैं श्री अनुराग शर्मा, सहायक कमांडेंट. CISF Day 2021 is a proud moment for each one of us, the citizens of this great nation India, as we express our heartiest wishes and salute to the Central Industrial Security Force on their raising day for protecting us, for protecting our nation
and securing the critical infrastructure of the country. खासतौर पर कोरोना काल की बात करें तो सीआईएसएफ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मास्क पहनकर कोविड नियमों का पालन करते हुए एक सुरक्षित वातावरण बनाया। कोविड-19 वैश्विक महामारी के संकट काल में सीआईएसएफ ने अपनी सामाजिक जिम्मेदारी बखूबी निभाई। लगभग सभी सीआईएसएफ इकाइयों द्वारा आसपास के इलाकों में जरूरतमंदों को खाद्य पदार्थ, सूखा राशन, फेस मास्क तथा सैनिटाइजर वितरण लगातार दिया गया। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी के कोरोना विजय सिद्धांत के साथ बलकर्मियों ने बखूबी अपने कर्तव्य को निभाया। अपने वेतन से वित्तीय सहायता भी की। और इस समय निरीक्षण वाहन जनसमूह का अभिवादन स्वीकार करता हुआ सलामी मंच के पास पहुंच रहा है। श्री अजय कुमार भल्ला 1984 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। CISF is a central armed police force that is governed by the Union Home Ministry. और वाहन में उनके साथ हैं श्री सुबोध कुमार जायसवाल, महानिदेशक CISF, जो कि महाराष्ट्र काडर के 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। और परेड के निरीक्षण के बाद मुख्य अतिथि सलामी मंच पर। और अब सबको इंतजार है मार्च पास्ट का। कमांडेंट श्री के भारद्वाज ने मुख्य अतिथि महोदय का आभार व्यक्त किया और मार्च पास्ट के लिए अनुमति भी ली। विभिन्न खंडों के प्रतिनिधि के रूप में 8 कंपनियां इस परेड में हिस्सा ले रही हैं। सभी टुकड़ियों का अभिवादन यहां उपस्थित जनसमूह ने किया। और अब मार्च पास्ट में एक एक कर सीआईएसएफ के ये दस्ते सलामी मंच के पास से गुजरेंगे। महत्वाकांक्षी साहसी निश्चय के साथ हौसलों की लबरेज जवानों से सजी टोलियां बैंड की मधुर धुन पर कदम से कदम, कंधे से कंधा मिला जवान अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ती है। सजी हुई टोलियां और सामंजस्यपूर्ण कार्यवाही अनुशासन, तालमेल, एकाग्रता तथा संयम का अनूठा पेश है। मार्च पास्ट में सबसे पहले सीआईएसएफ का महिला दस्ता कदम से कदम मिलाते हुए पूरे जोश और उत्साह के साथ सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए प्रतिबद्धता,
एकाग्रता, समर्पण तथा उल्लास की भावनाओं से ओतप्रोत ये टुकड़ियां आज इस आत्मविश्वास और आंखों से छलकता उत्साह देख के चल रहा है। परिस्थिति के बीच हर चुनौती का सामना पूरे साहस से करेंगे और केंद्रीय औद्योगिक संगठन को नई ऊंचाई प्राप्त करने के हर प्रयास में साथ देंगे। बैंड द्वारा बजाई जा रही मंत्रों पर आगे बढ़ते ये जवान अवंतवीर पुत्र हो जनप्रति सोच लो, शस्त्र पुण्य पंथ है बढ़े चलो, असंख्य तीव्र श्रीराम कृष्ण दिव्य साहसी, सपूत मात्र भूमि के पूर्ण सच है चल रहे हैं हमारे कमांडर श्री के भारद्वाज। परेड के कमांडर कमांडेंट श्री के भारद्वाज, उप कमांडेंट श्री दीपक मणि तिवारी और महिला दस्ते का नेतृत्व करती सहायक कमांडेंट चेतना। अग्निशमन दस्ता नेतृत्व कर रहे हैं सहायक कमांडेंट सर्वना गौतम। सलामी मंच के ठीक सामने तीसरी टुकड़ी श्रीमती कमलेश बाली सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। चौथी टुकड़ी श्री के सातो के नेतृत्व में और मध्य में बल के गौरव का प्रतीक निशान टोली सहायक कमांडेंट श्री प्रबल प्रताप सिंह के नेतृत्व में। मंच के सामने पांचवी टुकड़ी अभिषेक इंगले सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। छठा दस्ता श्री ब्रिजराज सहायक कमांडेंट के नेतृत्व में। जोश, उमंग और उत्साह का माहौल। सलामी मंच पर श्री अजय कुमार भल्ला, सातवां दस्ता मंच के सामने से गुजरता हुआ अभिषेक मिश्रा के नेतृत्व में और आठवीं टुकड़ी जिसे लीड कर रहे हैं श्री अनुराग शर्मा सहायक कमांडेंट। Patriotic tunes fill the air as we all celebrate the 52nd Raising Day of the CISF. Leading the musical band team of the CISF is Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit, playing these mellifluous patriotic tunes. Dressed in white coat and black pants, immaculately dressed, the band members of the CISF. चुस्त एवं सदे हुए कदमों से एकता के साथ मार्च करते हुए सीआईएसएफ की ये जवान। The beautiful march past was a testimony to the discipline and the teamwork in the picturesque background of the fort. The buglers right there on the top of the fort, the flags and the Indian tricolor.
और रंगारंग मार्च पास्ट के बाद अब परेड समीक्षा क्रम फॉर्मेशन में और उसके बाद स्वागत संबोधन। समीक्षा क्रम में आने से पूर्व परेड कमांडर द्वारा परेड को सजाया गया। समीक्षा क्रम में पूरी परेड 15 कदम आगे आती है। और अब श्री सुबोध कुमार जायसवाल, महानिदेशक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा स्वागत संबोधन होगा। माननीय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला जी, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के महानिदेशक एवं पूर्व महानिदेशक, विशेष अतिथिगण, मीडिया प्रतिनिधि, सीआईएसएफ परिवार के मेरे साथियों, देवियों तथा सज्जनों, सीआईएसएफ के 52वें स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सीआईएसएफ परिवार की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत करता हूं। महोदय, आपके आगमन से यहां उपस्थित बल के हर सदस्य का मनोबल बढ़ा है। हम आपके आभारी हैं। उपस्थित सभी मान्यवरों ने यहां पधार कर हमें प्रोत्साहित किया है। इस बल की तरफ से आप सभी का स्वागत है। महोदय, वर्ष 2007 से लेकर 2020 के बीच राजपथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड में सीआईएसएफ कंटिजेंट को बेस्ट मार्चिंग ट्रॉफी अब तक 6 बार मिल चुकी है। महोदय, ये हमारे प्रशिक्षण, लगन व कुछ कर गुजरने की ललक का परिणाम है। आज की यह परेड भी हमारी इसी उत्साह व समर्पण का विस्तार है। इस भव्य परेड में शामिल अधिकारी व बल सदस्यों ने बहुत कम समय में सोशल डिस्टेंसिंग के सभी मानकों को अपनाते हुए एक उच्च स्तरीय परेड का प्रदर्शन किया है, जो निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं। महोदय, इस अवसर पर पहले मैं सीआईएसएफ के 4 कर्मठ बल सदस्यों, उप निरीक्षक महावीर प्रसाद गोदारा, प्रधान आरक्षक हिरण्य नायक, आरक्षक महेंद्र कुमार पासवान एवं आरक्षक सतीश कुमार कुशवाहा को याद करता हूं, जिन्होंने वर्ष 2020 के दौरान अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स दिल्ली एवं ओएनजीसी मुंबई में भीषण अग्निकांड की घटनाओं में आग बुझाने के दौरान अपने प्राणों की आहुति दी, जिसके लिए भारत सरकार ने
उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया है। मैं इन शहीदों को अपनी तहे दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मैं बल के उन 44 कर्मठ बल कर्मियों को भी नमन करता हूं जिन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर अपनी भूमिका निभाते हुए अपने प्राणों का त्याग किया। महोदय, 29 जनवरी 1964 को हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन रांची में लगी आग की जांच की गठित जस्टिस मुखर्जी कमीशन ने एक अखिल भारतीय केंद्रीय सुरक्षा बल के गठन की सिफारिश की थी, जिसके आधार पर 10 मार्च 1969 को संसद द्वारा पारित अधिनियम के तहत सीआईएसएफ का गठन एक पूर्णतः प्रशिक्षित, अनुशासित वॉच एंड वार्ड फोर्स के रूप में हुआ था। 1 नवंबर 1969 में आरसीएफ मुंबई में 160 बल सदस्यों ने अपनी यात्रा शुरू करने वाला ये बल 52 वर्षों में आज देश के सभी क्रिटिकल स्ट्रैटेजिक एस्टैब्लिशमेंट्स की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाल रहा है। आज हम 1,60,000 से ज्यादा की बल संख्या के साथ 350 के लगभग महत्वपूर्ण और संवेदनशील इकाइयों की प्रभावी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं, जिसमें 64 महत्वपूर्ण हवाई अड्डों के साथ साथ ऊर्जा, इस्पात, कोयला, विद्युत क्षेत्र की परंपरागत इकाइयां तथा अंतरिक्ष व परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के अति संवेदनशील उपक्रम में शामिल हैं। महोदय, एयरपोर्ट, दिल्ली मेट्रो रेल जैसी जगहों पर हम लार्जर पब्लिक इंटरफेस के साथ सुरक्षा दे रहे हैं और भारत सरकार द्वारा दी गई जिम्मेवारी को पूरा करते हुए वर्ष 2006 में गठित हमारी स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप ने आज की तारीख में 102 वीवीआईपी को प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी बहुत बखूबी निभा रहे हैं। आज हम सरकारी उपक्रमों के अलावा निजी क्षेत्र के कई एस्टैब्लिशमेंट्स को भी अपनी सुरक्षा कवच में ले चुके हैं। सीआईएसएफ की जिम्मेदारियों का विस्तार कश्मीर के गुरेज से लेकर सुदूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक तथा जामनगर गुजरात से लेकर सुदूर पूर्व सुभानसिरी तक हो चुका है। महत्वपूर्ण बात यह है महोदय कि इनमें से 52 इकाइयां ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी हमारी सुरक्षा में घेरे में हैं। महोदय, सीआईएसएफ केंद्र का एक अकेला बल है, ऐसा बल है जिसका अति प्रतिष्ठित व प्रोफेशनल फायरविंग है। सीआईएसएफ आज देश के 104 संस्थानों में अग्निशमन दस्ते की सेवा प्रदान कर रहा है। 1983 में इस बल को आर्म फोर्स ऑफ द यूनियन के तौर पर पावर्स दिए जाने के तत्पश्चात हमारी जिम्मेदारियां और बढ़ी हैं। लॉ एंड ऑर्डर सपोर्ट ड्यूटीज एवं चुनाव कर्तव्यों में भी भारत सरकार द्वारा सौंपी गई सारी जिम्मेदारियों को हमने प्रभावी ढंग से निभाया है और निभाते रहेंगे। पिछले साल लगभग बल की 360 कंपनियां आंतरिक सुरक्षा व चुनाव की ड्यूटीज के लिए विभिन्न राज्यों में तैनात की गई थी। सर, मूलतः सीआईएसएफ उद्योगों की सुरक्षा से लेकर एयरपोर्ट सुरक्षा तथा वीआईपी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारियां एक डिफेंसिव ऑफेंसिव सिद्धांत पर अपना रहा है, परंतु ऐसा करते वक्त फर्स्ट रिस्पॉन्डर की हमारी भूमिका के तहत हम ऑफेंसिव ऑपरेशंस के लिए भी सदैव कटिबद्ध और तैयार रहते हैं। इस बल के 126 रणबांकुरों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों, जम्मू एंड कश्मीर सहित देश के अन्य स्ट्रैटेजिक स्थानों पर कर्तव्य पर अपने प्राणों की आहुति देकर हमारी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को भी बखूबी प्रमाणित किया है। महोदय, आज सीआईएसएफ देश के महत्वपूर्ण क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षा देने के साथ ही बड़े पैमाने पर धन हानि से भी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इस बल की अत्यंत प्रोफेशनल अग्निशमन शाखा ने वर्ष 2020 में कुल लगभग 2060 आग की घटनाओं में लगभग 302 करोड़ 53 लाख मूल्य की राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान होने से बचाया है। हमारी तैनाती से जहां एक और सुरक्षा का बेहतर माहौल बनने से औद्योगिक उपक्रमों की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, वहीं दूसरी तरफ थेफ्ट और सैबोटेज जैसी घटनाओं पर प्रभावी रोक के दौरान हम बड़े पैमाने पर राष्ट्र को लॉस प्रिवेंशन से भी बचा रहे हैं। महोदय, आज सीआईएसएफ अपने मानवीय सरोकारों के लिए भी जाना जाता है। बियॉन्ड द कॉल ऑफ ड्यूटी से आगे बढ़कर हमारे बल सदस्यों ने एयरपोर्ट और दिल्ली मेट्रो जैसी इकाइयों में
यात्रियों के सहयोगी के रूप में भी हमारी पहचान आज तैयार हुई है। आपके संज्ञान में ये लाना चाहूंगा महोदय कि वर्ष 2018 से 2020 के बीच हमारे बल सदस्यों ने विभिन्न एयरपोर्ट्स दिल्ली मेट्रो में लगभग 34 करोड़ रुपए के मूल्य की लॉस प्रॉपर्टी, जिनमें नगद राशि और अन्य बहुमूल्य सामान शामिल थे, उन्हें सभी यात्रियों को वापस किया है। हमारे बल सदस्यों ने एयरपोर्ट व डीएमआरसी में अनेक अवसरों पर सीपीआर जैसे उपायों से आपातकालीन दशा में पहुंचे यात्रियों को बहुमूल्य जीवन दिया है। इस कार्रवाई का संज्ञान शासन के स्तर पर भी समय समय पर लिया गया है। ये हमारे लिए बहुत गर्व सम्मान की बात है। वर्ष 2020 में कालीकट एयरपोर्ट में हुई विमान दुर्घटना के बाद फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर सीआईएसएफ ने लगभग 190 यात्रियों को विमान के मलबे से बाहर निकालकर बचाने का कार्य, एनएलसी नेवेली इकाई में थर्मल पावर स्टेशन के बॉयलर क्षेत्र में ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग से हमारे अग्निशमन दस्ते द्वारा 17 संयंत्र कर्मियों की जीवन रक्षा तथा तेलंगाना स्टेट पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन श्रीशैलम में भयानक आग लगने के बाद आग में फंसे 9 कर्मचारियों को सुरक्षित निकालना जैसे कई कार्य इस बल की प्रशंसा से जुड़े हैं। इस क्रम में बताना चाहूंगा महोदय कि राष्ट्र के प्रति समर्पित व प्रतिबद्ध हमारे संवेदनशील सभी अधिकारी व बल कर्मियों ने स्वेच्छा से अपने एक दिन के वेतन के बराबर धनराशि लगभग 16 करोड़ 23 लाख 82,357 रुपए पीएम केयर फंड में स्वेच्छा से अर्पित किया है। इस अवसर पर मैं बल के कुछ विशेष उपलब्धियां आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। कोविड की इस चुनौती के बाद हमारे बल सदस्यों ने ई कार्यालय वेब एप्लीकेशन विकसित किया है, जिससे कार्यालयों के बीच अब फाइलों की आवाजाही को डिजिटल रूप में परिवर्तित कर फाइल प्रोसेसिंग में समय की बचत के साथ ही साथ बहुत कम समय में बेहतर ढंग से कार्य पूरे करने का कार्यक्रम भी हमने शुरू किया है। और सीआईएसएफ के इस ग्रीन इनिशिएटिव के माध्यम से हमने लगभग 1 करोड़ रुपए की सरकारी धनराशि खर्च होने से बचाया है। सीआईएसएफ के सामने आने वाली भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हम लगातार अपने आप को एक कॉस्ट इफेक्टिव फोर्स के तौर पर एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ह्यूमन रिसोर्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बीच एक समन्वय स्थापित करते हुए नई जरूरतों के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश हमारी तरफ से निरंतर जारी है। हमारी पूरी कोशिश है कि सीआईएसएफ एक क्लाइंट रिस्पॉन्सिव फोर्स के रूप में क्लाइंट्स की आवश्यकताओं के अनुसार काम करने का प्रयत्न करेगा और एक कॉस्टली फोर्स होने का जो परसेप्शन है उसे हम पूरी तरह से बदल सकेंगे। महोदय, ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए प्राथमिकता के साथ साथ हमने बल सदस्यों के वेलफेयर को भी उतना ही महत्व दिया है। एक इन हाउस ग्रीवेंस रिड्रेसल ऐप उपलब्ध कराने के साथ ही एक रोबस्ट सिस्टम का भी निर्माण किया गया है, जिससे बल के सभी सदस्यों की समस्याओं को हम प्रभावी ढंग से दूर कर सकें। हमारे भूतपूर्व बल सदस्यों की पेंशन संबंधी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हमने एंड्रॉयड प्लेटफॉर्म पर पेंशनर कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, जिससे भी हमारे बल सदस्यों द्वारा विकसित किया गया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से भूतपूर्व बल कर्मियों को इनबिल्ट शिकायत निवारण तंत्र के लाभ के अलावा सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं जैसे नौकरी के अवसर, पेंशन संबंधित लाभ, अधिक जानकारियां मिल सकेंगे। और महोदय, इस बात को मैं यहाँ जाहिर करना चाहूँगा कि ये मुख्यालय स्तर पर, फोर्स हेडक्वार्टर स्तर पर निरंतर इसको क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि इसमें भी समय ज़्यादा व्यतीत ना होते हुए हम इसका निवारण कर सकें। मैं अपने सभी बल सदस्यों को आज बताना चाहूँगा कि आपके करियर प्रोग्रेशन की ओर भी फोर्स हेडक्वार्टर्स का पूरा ध्यान है। हाल ही में बल में आरक्षक ट्रेड्समैन के लिए पदोन्नति के अवसर आज तक नहीं थे। भारत सरकार गृह मंत्रालय को आरक्षक ट्रेड्समैन की पदोन्नति पर पहल करते हुए प्रस्ताव भेजा गया, जिसे गृह मंत्रालय ने स्वीकार किया और सीआईएसएफ के इतिहास में पहली बार विगत वर्ष लगभग 996 आरक्षक ट्रेड्समैन को प्रधान आरक्षक ट्रेड्समैन के पद पर पदोन्नत किया गया है। इसके अलावा 31 दिसंबर 2020 तक एक वर्ष में लगभग 8,250 अधिकारियों व बल सदस्यों को भी पदोन्नति दी गई। महोदय, आज स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मुझे बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आज इस बल के
1490 सहायक उप निरीक्षकों को उप निरीक्षक पद पर प्रोन्नति दी जा रही है, जो कि हाल ही में 1/1/2021 से ही इस पद के लिए एलिजिबल हुए थे। इन एएसआई साहबान को पदोन्नति के लिए योग्य होने में लगभग 3 माह के रिकॉर्ड समय में भीतर इन्हें सब इंस्पेक्टर पद पर प्रमोशन देकर इनके मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। वहीं जिसकी वजह से इस बल के ऑपरेशनल क्षमताओं को भी प्रभावी बनाया जा सकेगा। इसके लिए मैं बल मुख्यालय के पर्स विभाग को भी, अधिकारियों और कर्मियों को भी बधाई देता हूं, और मैं पूरा विश्वास है कि आते हुए समय में इस समय को जो भी प्रमोशंस हो गए समय पर ही किए जाएंगे, उसमें कोई किसी प्रकार की कोताही बरती नहीं जाएगी। महोदय, बल की गरिमा को सदैव ऊंचा रखने एवं इफेक्टिव सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की निरंतरता कायम रखने के लिए हम प्राथमिकताओं के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। हमारा संकल्प है बल की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए जीरो एरर नीति अपनाना व लागू करना। सीआईएसएफ के हर बल सदस्य को यह समझना होगा कि ऑपरेशनल चुनौतियां दोबारा मौका कभी नहीं देती हैं। हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिना किसी गलती के लिए सदा तैयार रहना है। हम बल को संगठन, प्रशिक्षण व फंक्शनल तौर पर जीरो एरर के मानक से जोड़ेंगे। सीआईएसएफ को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने तथा जरूरत के अनुसार ज्यादा ऑफेंसिव भूमिका स्वीकार करने के लिए हमें एक पैराडाइम शिफ्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतर तालमेल हो और कम से कम लागत पर हम प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकें। उच्च स्तरीय उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए सुरक्षा के मानकों को लगातार रिव्यू करने की प्रक्रिया जारी है, जिसे हमें अपनाना बहुत जरूरी है, और जिसके लिए नियमित रूप से गहन प्रशिक्षण के द्वारा बल के सभी सदस्यों की योग्यता और कौशल को बढ़ाना हमारा लक्ष्य होगा। महोदय, कहा गया है, यू स्वेट इन पीस देन यू ब्लीड लेस इन वॉर। कहने का अर्थ यह है कि पीस टाइम में अगर हम ट्रेनिंग अपनी ज्यादा करेंगे तो हमें ऑपरेशनल घटनाएं का जब सामना करने पड़ेगा तो हमारी काबिलियत और ज्यादा अच्छी रहेगी। बल सदस्यों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए और फोर्स में पॉजिटिव कल्चर को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र व टीम वर्क को सीआईएसएफ में पूर्ण तरह से प्रभावी बनाने की कोशिश जारी है। महोदय, मैं आज इस मंच के माध्यम से भारत सरकार तथा प्रत्येक देशवासी को विश्वास दिलाता हूं कि सीआईएसएफ का प्रत्येक बल सदस्य अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण की भावना से निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। अडेप्टेबिलिटी, प्रिपेयर्डनेस इस बल के संस्कार हैं जो हमें किसी भी दायित्व को स्वीकारने व चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें सदा ही तैयार व तत्पर रखने में कायम रहेंगे। जय हिंद। धन्यवाद महोदय। पदक अलंकरण समारोह। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला से प्रार्थना करूंगी कि जिन बल सदस्यों को गणतंत्र दिवस 2020 तथा स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक तथा विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सेवा मेडल से अलंकृत करने हेतु चयनित किया गया है, उन्हें पदक प्रदान करने हेतु पधारें। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति पुलिस पदक श्री संजय प्रकाश, इंस्पेक्टर जनरल, सेंट्रल सेक्टर मुख्यालय भिलाई। श्री प्रकाश। श्री सुनील कुमार मिश्रा, उप कमांडेंट एमपीटी मुंबई। श्री मिश्रा। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजेंद्र बाबू, एमपीआरटीसी बहरोड। श्री बाबू। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति फायर सेवा मेडल
Assistant Sub Inspector Fire Raspal Das retired, MSTPP Mauda Shri Das. सहायक उपनिरीक्षक फायर दरमियान सिंह, सेवानिवृत्त, BHEL हरिद्वार श्री सिंह। Assistant Sub Inspector Fire Uttar Kanwar Sharma FGUTPP Uchahar Shri Sharma। सहायक उपनिरीक्षक फायर रामनिवास GTPS घाटमपुर श्री रामनिवास। Assistant Sub Inspector Fire A Narayanan SAC Ahmedabad Shri Narayanan। धन्यवाद महोदय। और अब मैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय केंद्रीय गृह सचिव भारत सरकार श्री अजय कुमार भल्ला से अनुरोध करता हूं कि आप आशीर्वचन संबोधन हेतु पधारें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय। श्री सुबोध कुमार जायसवाल जी, महानिदेशक CISF, उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, अधिकारीगण, CISF के बहादुर जवानों, मीडिया के प्रतिनिधि, देवियों और सज्जनों, आज मुझे यहाँ आके बहुत खुशी हुई सुबह परेड का इंस्पेक्शन करके। CISF एक ऐसी फोर्स है जो बहुत ज़्यादा अब विजिबल हो गई है पब्लिक के साथ। हर मेट्रो स्टेशन और एयरपोर्ट्स पे सबके साथ डीलिंग है और एक बड़ी वेल नोन फोर्स है। हमारे सारे CAPFs का अगर हम देखें या पुलिस फोर्सेस का हिसाब देखें तो वो लोगों के साथ एक डिफरेंट रिलेशन होता है। दो ऐसी फोर्स बन गई हैं, एक NDRF है जो डिजास्टर में लोगों की सहायता करती है और एक आप लोग हैं जिसका पब्लिक डीलिंग से बहुत ज़्यादा वास्ता है। इस आज CISF के 52वें स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरे को बड़ी प्रसन्नता है और बड़ी गर्व की एक फीलिंग भी है कि इस अवसर पर आपको तथा आपके परिवारजनों को मैं हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। DG साहब ने कहा कि महामारी कोविड के समय में बहुत सारी सावधानियों को पालन करते हुए आज की इस भव्य परेड का उन्होंने बताया कि इसमें आज थोड़ा स्ट्रेंथ हम ऐसे कम रखते हैं। मैं आप सबको इस अनुशासन, लगन एवं समर्पण के लिए परेड कमांडर, परेड में सम्मिलित सभी अधिकारी